हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द क्रिएटर्स पे। और मैं सनी कुमार आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग की जो सीरीज चल रही है वो इकोनॉमिक्स की चल रही है, जिसमें हम लोग अब तक 5 को लेसन आसानी से और अच्छे पूर्वक पढ़ चुके हैं लोग, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। यदि कोई छात्र हमसे नए जुड़ रहे हैं तो वो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसकी लिंक से पहले से लेकर मतलब लेसन 1 से लेकर लेसन 5 तक के वीडियो को आसानी से देख कर समझ सकते हैं। कहीं भी कोई कठिनाई हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। आज हम लोग अपने 3 टॉपिक मतलब वैश्वीकरण से संबंधित 3 सवाल जो हमारे दीर्घ में भी हैं। पहला सवाल यह है कि भारत में जो वैश्वीकरण लागू हुआ इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। क्या भारत पर अच्छा प्रभाव पड़ा या बुरा प्रभाव पड़ा। फिर बिहार हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ क्या प्रभाव पड़ा, और फिर आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये 3 में से पहला है कि भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दें। देखिए, कहने का मतलब यह है कि आप खुद देख रहे हैं कि वैश्वीकरण का भारत पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारी वस्तुएं हैं। क्या क्यों अच्छा हुआ है यहीं देखेंगे लोग। तो पहला टॉपिक कि भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दें, यह हमारा दीर्घ का क्वेश्चन भी है। देखिए, कहेंगे कि भारत में वैश्वीकरण लगभग 1991 में लागू किया गया जब नई आर्थिक नीति लागू हुई, और वैश्वीकरण का भारत पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा था। इसके भारत में पक्ष का मतलब कि सकारात्मक प्रभाव बताइए। तो पहला, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला। ये आपने वर्ड सुना होगा FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी दूसरे देश का पैसा भारत में निवेश होने लगा। किसी दूसरे देश की कंपनी भारत में आकर अपने व्यापार को बढ़ावा देने लगी, यानी भारत के पास पूंजी आने लगा। भारत अपना विकास अब आसानी से कर पाएगा क्योंकि भारत एक विकासशील देश है। तो विकासशील देश को अपने विकास के लिए पूंजी की कमी महसूस नहीं होगी। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी दूसरे देश के पैसे भारत में आने लगे, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिला। प्रतियोगिता शक्ति में वृद्धि हुई। प्रतियोगिता का मतलब होता है कंपटीशन और पावर। कंपटीशन का मार्केट बढ़ गया। यदि किसी जगह पर किसी शहर में कोई एक कंपनी हो तो एक कंपनी हो तो वस्तु को महंगा भी बेच सकता है, सस्ता भी बेच सकता है। लेकिन यदि 10 कंपनियां हो तो कंपटीशन का मार्केट बढ़ जाएगा। हर कंपनी सोचेगी कि कम से कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु तैयार करे। इससे हम लोग को फायदा होगा, भारत को फायदा होगा। तो प्रतियोगिता शक्ति में वृद्धि हो गई। नई प्रौद्योगिकी यानी कि नया नया टेक्नोलॉजी में वृद्धि हो गया। कहने का मतलब यह है कि भारत में दूसरे देश की टेक्नोलॉजी भारत के लोगों तक, भारत तक पहुंच गई। वहाँ के जैसे कि पहले हम लोग देखते थे कि बहुत बड़ा बड़ा टीवी आता था, अब टीवी बहुत पतला हो गया, LED टीवी आने लगा। पहले हम लोग 2G ईमेल के ज़माने में थे, अब 5G 4G धीरे धीरे भारत में आने लगा है। अच्छी उपभोक्ता वस्तु की प्राप्ति। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी कंपनियां जो दूसरे देश से आ रही थी वे बहुत सारे वस्तु को बना रही थी। तो भारत में अब उपभोक्ता यानी कि हम, आपको पता है ना उपभोक्ता किसे कहते हैं। उपभोक्ता का मतलब होता है कि जब हम मार्केट में जाकर किसी वस्तु को खरीदते हैं और उसे प्रयोग करते हैं तो हम क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता कहलाएंगे। तो हम तक यानी हमारे उपभोक्ता तक अच्छी वस्तु पहुंचने लगी। नए बाजार तक पहुंच। भारत का वस्तु चीन में, चीन का वस्तु भारत में, चीन की वस्तु अमेरिका में, अमेरिका की वस्तु चाइना में, चाइना की वस्तु दक्षिण कोरिया में, किसी भी देश में आसानी से व्यापार हो सकता था। उत्पादन तथा उत्पादिता का स्तर बढ़ गया। दूसरे देश की कंपनी आई, नए नए मशीन को लेकर आए, उत्पादन का स्तर बढ़ गया। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधार होने लगा। अब चूंकि बहुत सारी कंपनियां आ रही थी, बड़ा व्यापार बढ़ रहा था, बिजनेस बढ़ रहा था, तो पैसे का ट्रांजैक्शन बढ़ गया। तो बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधार होने लगे। और मानवीय पूंजी और क्षमता का विकास होना, यानी कि लोगों के काम करने की क्षमता बढ़ गई। अब कहने का मतलब यह है कि जैसे हम लोग अगर घर में रह रहे हैं तो हमसे कोई काम नहीं हो पा रहा है, और यदि हमको काम करने के धीरे धीरे हम आदी हो जाए तो हमसे भी काम करने की हमारी क्षमता एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। कहा जाता है कि आप जिस काम को करने के लिए जितना अपने आप को सबल बना सकते हो उतना आपका मनुष्य काम कर सकता है। तो लोगों के काम करने की क्षमता बढ़ गई, और ज़रूरी भी था क्योंकि वैश्वीकरण में अगर आपकी क्षमता नहीं बढ़ेगी तो बहुत सारे लोग आपसे पहले पीछे खड़े हैं जो कि आपकी नौकरी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो भारत में वैश्वीकरण का कैसा प्रभाव पड़ा, अच्छा प्रभाव पड़ा, सकारात्मक प्रभाव पड़ा। भारत में वैश्वीकरण पक्ष में रहा, न कि विपक्ष में रहा, क्योंकि दूसरे देश का पैसा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला। प्रतियोगिता शक्ति के स्तर में वृद्धि हो गई। नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ा। अच्छी उपभोक्ता वस्तु बढ़ गई। नए बाजार तक लोग पहुंचने लगे। उत्पादन और उत्पादिता का स्तर बढ़ गया। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधार हो गए, और मानवीय पूंजी और क्षमता का विकास हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक पर।
लोग अपने अगले टॉपिक पर आते हैं। इससे पहले आपने पढ़ लिया कि वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, अर्थात वैश्वीकरण का भारत के पक्ष में तर्क दे, अच्छा प्रभाव पड़ा। आपने खुद उससे नोटिस भी किया कि हाँ वैश्वीकरण का भारत पर अच्छा प्रभाव पड़ा। अगले टॉपिक में यह पढ़ते हैं हम लोग कि वैश्वीकरण का बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा। चूँकि हम लोग बिहार राज्य में रहते हैं और हमारे बिहार बोर्ड के लेवल से पढ़ रहे हैं हम लोग, तो वैश्वीकरण के भारत पर प्रभाव के बाद बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए वैश्वीकरण का बिहार में वैश्वीकरण का प्रभाव, बिहार में वैश्वीकरण के दो प्रभाव पड़े, एक सकारात्मक प्रभाव और एक नकारात्मक प्रभाव। मतलब एक अच्छा प्रभाव पड़ा और एक बुरा प्रभाव भी पड़ा। सकारात्मक प्रभाव के तहत क्या हुआ और नकारात्मक प्रभाव के तहत क्या हुआ, फिर बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे कि सकारात्मक ज़्यादा अच्छा रहा या फिर नकारात्मक ज़्यादा पड़ा। देखिए सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा। टॉपिक हमारा यह है कि बिहार में वैश्वीकरण का प्रभाव निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। पहला में लिखेंगे कि बिहार में वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव। पहला, कृषि उत्पादन में वृद्धि हो गई। कृषि उत्पादन में वृद्धि का मतलब यह है कि बिहार में वैश्वीकरण के कारण नई नई मशीनें आने लगी। इससे क्या हुआ, नए नए उन्नत बीज मिलने लगे। इससे क्या हुआ कि उत्पादन बढ़ गया, बिहार में कृषि का उत्पादन बढ़ गया। यानी पहले की अपेक्षा एक टर्म में बिहार में उत्पादन स्तर बढ़ गया। अब उत्पादन ज़्यादा होगा तो निर्यात में वृद्धि होने लगी, यानी वस्तुओं को बिहार में बनाया जाता था और दूसरे राज्य या दूसरे देशों में बेचा जाने लगा। तो पहला में कृषि उत्पादन में वृद्धि और दूसरा में निर्यात में वृद्धि होने लगी। दूसरा सकारात्मक प्रभाव यह पड़ा कि विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग में वृद्धि। कहने का मतलब यह है कि दूसरे देश का पैसा बिहार में निवेश किया जाने लगा। यह भी एक अच्छा बात है कि हमारे यहाँ भी थोड़ी बहुत कंपनी लगी। 4 नंबर, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन में वृद्धि हो गई। यानी कि उत्पादन का स्तर तो बढ़ चुका था, यानी पर व्यक्ति उत्पादन स्तर अब धीरे धीरे बढ़ने लगा। इसके अलावा बिहार के लोगों को नौकरी मिलने लगी थी कंपनियों के आने से, तो बिहार के लोगों के पास आय बढ़ने लगी थी। तो बिहार की आय बढ़ेगी तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय भी, शुद्ध प्रति व्यक्ति आय बढ़ने लगी थी। विश्व स्तरीय उपभोक्ता वस्तु की उपलब्धता, वे सारी वस्तुएं जो पहले किसी दूसरे देश में मिला करती थी वो अब बिहार में भी बिकने लगी। जैसे कि आप देखिएगा कि हमारे चंपारण के बेतिया में भी डोमिनोज का पिज्ज़ा मिलने लगा जो पहले दूसरे देश में मिलता था। तो छोटे से राज्य के छोटे से ज़िले पर भी यह चीज़ मिलने लगा। तो वे सारी वस्तुएं जो विश्व स्तर पर मिलती थी वो बिहार के लोगों को मिलने लगी। रोजगार के अवसर में वृद्धि होने लगी, यानी नई नई कंपनियाँ आई तो कंपनियाँ तो केवल कंपनी और पैसा लेकर आती थी, यहाँ पर उनको वर्कर चाहिए थे। तो वर्कर कहाँ से उन्होंने लिया, बिहार के लोगों को नौकरी मिलने लगी। और बहुराष्ट्रीय बैंक और बीमा कंपनी का आगमन हुआ, यानी कि वह बैंक जो दूसरे देशों में व्यापार करती हैं, बैंकिंग की सुविधाएं देती थी, जैसे एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, HDFC बैंक, वो भी बिहार में स्थापित होने लगे। बिहार में भी उसकी शाखा बनने लगी और बीमा कंपनियों का आगमन होने लगा। क्योंकि बहुत सारा पैसा लोगों का निवेश होता था तो पैसे के वे लोग बीमा कराया करते थे, अपनी कंपनी का बीमा कराते थे। तो बिहार में वैश्वीकरण का ये रहा सकारात्मक प्रभाव, यानी कि अच्छा प्रभाव। कृषि उत्पादन वृद्धि हुई, निर्यात में वृद्धि हुई, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बढ़ गया, घरेलू उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय बढ़ गया, विश्व स्तरीय उपभोक्ता वस्तु बिहार के लोगों तक पहुंचने लगी, रोजगार का अवसर बढ़ गया और बहुराष्ट्रीय बैंक और बीमा कंपनी का आगमन हो गया। ये रहा अच्छा प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव। अब हम लोग आते हैं नकारात्मक प्रभाव पर। लिखा है कि कृषि और कृषि आधारित उद्योग की उपेक्षा की जाने लगी। कहने का मतलब यह है कि केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया गया जिससे वैश्वीकरण की जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी उनको ज़्यादा लाभ हो सके। उन्होंने उस वस्तु का उत्पादन पर कोई विशेष बल नहीं दिया जिससे उनको लाभ नहीं हो। तो कृषि और कृषि आधारित उन्हीं उद्योग को बढ़ावा दिया गया जिससे लाभ हो। जैसे गन्ना को बढ़ावा दिया गया ताकि चीनी बन सके, लेकिन और वस्तुएं जो पहले भारत में होती थी उनका उत्पादन धीरे धीरे कम कर दिया, बिहार में होती थी उनको कम कर दिया गया। लघु और कुटीर उद्योग पर विपरीत प्रभाव, ये तो आप समझ ही रहे हैं कि वे सारी वस्तुएं जिनका उत्पादन हम हाथ से करते हैं कम पूंजी में, वो लघु उद्योग कहलाती है। चूँकि अब बिहार में बड़ी बड़ी कंपनियां आने लगी थी, वस्तु का उत्पादन मशीन से होने लगा था, तो वो सस्ते होती थी, दिखने में अच्छा होती थी, तो लोग उन वस्तुओं को ज़्यादा खरीदते थे। हाथ से बनी वस्तु को लोग ना खरीदते थे, तो लघु और कुटीर उद्योग पर उल्टा प्रभाव पड़ गया। रोजगार पर विपरीत प्रभाव, अब देखिए इसको समझिएगा। यहाँ लिखा है रोजगार पर विपरीत प्रभाव और यहाँ लिखा है रोजगार के अवसर में वृद्धि। देखिए रोजगार के अवसर में तो वृद्धि हुई, रोजगार मिला, लेकिन रोजगार केवल उन लोगों को मिला जो
कुशल थे, जो काम जानते थे। उन लोगों को रोजगार नहीं मिला जो काम नहीं जानते थे। इसके अलावा वो सारे कर्मचारी अपने आप को अपडेट रखते थे, फास्ट काम करते थे, ज़्यादा अच्छा से काम करते थे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मेहनत को काबिल कर सके, ताकि उनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति न ले। तो रोजगार पर उल्टा प्रभाव पड़ा। और आधारभूत संरचना, याद होगा आपको, वे सभी संरचनाएं जो किसी देश के विकास में सहायक होती है आधारभूत संरचना कहलाती है। चूँकि भारत का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है, यानी बिहार में बिजली, शिक्षा, परिवहन, संचार का विकास काफ़ी कम है। तो हमारे यहाँ इन सब के कम विकास के कारण निवेश भी कम हुए। दूसरे राज्य में, गुजरात में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में जितना निवेश हुआ उतना निवेश बिहार में नहीं हुआ, क्योंकि ना यहाँ बिजली ठीक था, ना यहाँ परिवहन ठीक है, ना यहाँ संचार व्यवस्था ठीक था। इसलिए बिहार में वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव पड़ा। दोनों की अगर हम तुलना करें तो आप यह भी कह सकते हैं कि हाँ, कुछ हद तक नकारात्मक और कुछ हद तक सकारात्मक प्रभाव पड़ा। लेकिन अगर दोनों में नंबर देना हो कि सकारात्मक ज़्यादा रहा कि नकारात्मक ज़्यादा रहा, तो हम कहेंगे सकारात्मक ज़्यादा रहा। बिहार में वैश्वीकरण का प्रभाव सकारात्मक ज़्यादा रहा। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग आते हैं अपने अंतिम टॉपिक पर। वैश्वीकरण का भारत पर प्रभाव हमने पढ़ लिया, वैश्वीकरण का बिहार पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हमने पढ़ लिया। अब वाला अंतिम टॉपिक है वैश्वीकरण का आम आदमी पर प्रभाव, और हम पढ़ेंगे कि क्या उस पर प्रभाव पड़ा। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग अपने अंतिम टॉपिक पर आते हैं। हमारा अंतिम टॉपिक है कि वैश्वीकरण का आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था कि वैश्वीकरण का बिहार पर 2 प्रभाव पड़े, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। उसी तरह वैश्वीकरण का आम आदमी पर भी 2 प्रभाव पड़े, एक अच्छा प्रभाव और एक बुरा प्रभाव। फिर हम लोग यह पढ़ेंगे कि अच्छा प्रभाव ज़्यादा पड़ा या बुरा प्रभाव ज़्यादा पड़ा, किससे आम आदमी को ज़्यादा लाभ हुआ। देखिए, वैश्वीकरण का आम आदमी पर अच्छे प्रभाव के अंतर्गत उपयोग के आधुनिक संसाधन की उपलब्धता, यानी कि वे सारी वस्तुएं जो आधुनिक थी वो आम आदमी तक पहुंचने लगी। कहने का मतलब यह है कि 4G तुरंत लॉन्च हुआ, तुरंत आम आदमी तक पहुंच गया। कोई नई वस्तु तुरंत चाइना में रियलमी का मोबाइल लॉन्च हुआ और अगले 10 दिनों में बिहार में आम आदमी तक पहुँचने लगा। तो उपयोग की आधुनिक संसाधन आम आदमी तक पहुँचने लगे। रोजगार की संभावना आम आदमी के लिए बढ़ गई, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं, बहुत सारे व्यापार बढ़ रहे हैं, तो रोजगार की संभावना बढ़ गई। जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि फ्लिपकार्ट आता है भारत में, अपनी वस्तु को डिलीवर कराने के लिए आम आदमी को पकड़ेगा, कोई एक आदमी को नौकरी मिलेगा, मतलब कोई एक नहीं, बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलेगा डिलीवरी बॉय के रूप में। आधुनिक तकनीक की उपलब्धता, नया नया टेक्नोलॉजी हर आदमी तक पहुंचने लगी। नई नई टेक्नोलॉजी से वो हमारे जीवन को काफ़ी आसान बना देगा। तो वैश्वीकरण का अच्छा प्रभाव। और हम देखते हैं वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव आम आदमी पर। बेरोजगारी बढ़ने की आशंका थी। आपके दिमाग में हमेशा यह डर बना रहेगा कि कभी भी आपको नौकरी से हटाया जा सकता है, तो बेरोजगारी बढ़ सकती है, या फिर कंपनी अगर चली जाए, बंद हो जाए, तब बेरोजगारी बढ़ सकती है। उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतियोगिता। देखिए, कंपटीशन का मार्केट काफ़ी बढ़ गया। कंपटीशन के मार्केट बढ़ने से भी उल्टा प्रभाव पड़ता है। यह भी हो जाता है कि कभी कभी कोई कंपनी बहुत सारा लॉस में चली जाती है, जिसके कारण उनसे कर्मचारी भी बेरोजगार हो जाएंगे। श्रम संगठन पर बुरा प्रभाव। कोई भी ऐसा संगठन आम आदमी का नहीं उभर कर सामने आया जो इन लोगों के, इन वर्कर के मुद्दे को उन बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने रख पाए कि इनको इनके काम से ज़्यादा, मतलब इनके काम के लायक पैसा मिल सके, इनके काम से को अच्छा से ढंग से करा सके। मध्यम और छोटे उत्पादक को कठिनाई, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, ये सारी कंपनियों के आने से यह दिक्कत है कि जो मध्यम और छोटे उत्पादक है उनकी वस्तु बिकनी बंद हो गई। जैसे कि हमारे यहाँ आप देखिएगा कि कोई भी वस्तु लोग ऑनलाइन ज़्यादा खरीद कर घर पे मंगा ले रहा है, जबकि लोग मतलब कि बगल की दुकान से वस्तु खरीदना, छोटे दुकानदार से लोग वस्तु खरीदना नहीं चाह रहा है। और कृषि और ग्रामीण क्षेत्र का संकट। वैश्वीकरण की जो भी कंपनियां आई, ना उन्होंने कृषि के विकास पर ध्यान दिया, ना उन्होंने गांव के विकास पर ध्यान दिया, वो केवल अपने लाभ पर ध्यान दे रही थी। तो ये सारा संकट उत्पन्न हो गया। तो वैश्वीकरण का आम आदमी पर अच्छा प्रभाव और बुरा प्रभाव, दोनों को पढ़ने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हम कहेंगे कि वैश्वीकरण का आम आदमी पर 2 प्रभाव पड़े, एक अच्छा प्रभाव और एक बुरा प्रभाव। दोनों प्रभाव का गहन अध्ययन करेंगे तो हम यह मानेंगे कि वैश्वीकरण का आम आदमी पर अच्छा प्रभाव से ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। यानी पहले से वैश्वीकरण के कारण आम आदमी का जीवन दुर्भर हो गया। कुल मिलाकर 40% तो लाभ हुआ, लेकिन 60% आम आदमी को घाटा होने लगा। तो वैश्वीकरण का
भारत पर प्रभाव हमने पढ़ लिया, बहुत अच्छा प्रभाव रहा, कोई दिक्कत नहीं है। वैश्वीकरण का बिहार पर 50-50 सकारात्मक और नकारात्मक, सकारात्मक ही ज़्यादा रहा। और आम आदमी पूछा जाए तो वैश्वीकरण का आम आदमी पर अच्छा से ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। यह चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आई होप यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा प्रयास कहाँ तक हम लोग सफल हो पा रहे हैं। कृपया घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कीप सेफ, कीप हेल्थी। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें पता चले कि हम लोग कहाँ तक अपने प्रयास में सफल हो पा रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द आपसे। तो हम लोग होगा इकोनॉमिक्स का अंतिम चैप्टर और इसके बाद हमारा पूरा बुक समाप्त हो जाएगा। लॉकडाउन के समय को हमने वाकई में व्यर्थ नहीं किया है।